राधे राधे दोस्तों। तो ये हमारा पहला वीडियो होने जा रहा है डिजिटल लॉजिक पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल लॉजिक में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पूरा समझेंगे और सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कितने टॉपिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कशन। डिजिटल लॉजिक का सिलेबस डिस्कशन करते हैं इन डिटेल। डिजिटल लॉजिक सिलेबस डिस्कशन। नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सिलेबस डिस्कशन करना जरूरी है। ये हमारा पहला लेक्चर है, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है बाइनरी सिस्टम्स का। बाइनरी सिस्टम्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बाइनरी सिस्टम हम जानते होंगे, अगर आपने कॉलेज जाते हैं आपने सुना होगा। बाइनरी को सिस्टम क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी सिस्टम नहीं समझता है। जैसे नंबर सिस्टम होते हैं, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा डेसिमल नंबर सिस्टम, ऐसे नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। तो वैसा ही एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम ही समझता है, जीरो एंड वंस की लैंग्वेज समझ पाता है। कंप्यूटर को आप कुछ भी इनपुट देंगे, पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर ही उसको सोल्व करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, आपको फिर आउटपुट देगा। इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम को समझना पहले जरूरी है। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सॉरी, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। बूलियन अलजेब्रा क्या है? लॉजिक गेट्स को मिलाकर कुछ सर्किट बनाए जाते हैं, उनका अलजेब्रा होता है, उसको बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। कुछ लोग, कई लोग ये इस चैप्टर को पहले पढ़ाते हैं, लेकिन मैं पहले बाइनरी सिस्टम पढ़ा देता हूँ आपको, उसके बाद इस चैप्टर को लेंगे हम। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बाइनरी सिस्टम काफी इजी चैप्टर है, इसलिए पहले इसको लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस। थर्ड चैप्टर हम ये लेने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर हम लेंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक, और फिफ्थ चैप्टर हम करने वाले हैं सीक्वेंशियल लॉजिक। सिक्स पर हम करेंगे रजिस्टर्स, काउंटर्स एंड द यूनिट मेमोरी। सेवन नंबर पर हम करने वाले हैं रजिस्टर, ट्रांसफर लॉजिक। एट्थ चैप्टर हम करेंगे प्रोसेसर, एक चैप्टर हम करेंगे प्रोसेसर लॉजिक डिजाइन। उसके बाद करेंगे कंट्रोल लॉजिक डिजाइन। फिर हम करेंगे 10th पर कंप्यूटर डिजाइन। फिर 11th पर करने वाले हैं माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन। और हमारा जो लास्ट चैप्टर रहेगा 12 डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कॉलेजेस में आमतौर पर ये 7 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं।
कई बार ये 12 नंबर वाला चैप्टर भी पढ़ाया जाता है आईसी सर्किट्स का, इसको आईसी बोलते हैं शॉर्ट में आईसी। ये 1 to 7 चैप्टर पढ़ाया जाता है। कॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, 1 to 7 चैप्टर तक फॉलो कर सकते हैं। और इसको कई बार 8 to जो 11 चैप्टर है या फिर 8 to 12 हम बोल सकते हैं। कई बार इसको डिजिटल लॉजिक ना बोलकर कंप्यूटर डिजाइन बोला जाता है, इसको कंप्यूटर डिजाइन बोला जाता है। तो ये कुछ एडवांस टॉपिक्स होते हैं, इसको एडवांस टॉपिक भी पढ़ना हो तो वो इसको भी फॉलो कर सकता है। बाकी 1 to 7 जो है वो कॉलेज ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। हर कॉलेज में ये 7 चैप्टर तो मैंडेटरी पढ़ाया जाता है। तो 1 by 1 हम सारे एडवांस टॉपिक और बेसिक टॉपिक जो भी है 1 to 7 और 8 to 12 सारे कवर करने वाले। आप बेफिक्र रहिए, आप सारे टॉपिक आपको इन डिटेल मिलने वाला है। कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से आपको हर टॉपिक समझाएंगे। जो नहीं समझ में आएगा उस पर हम मल्टीपल वीडियोस भी डाल देंगे, आपको पूरा डिजिटल लॉजिक में समझ में आने वाला है। आप बस वीडियोस को फॉलो करिए, आप बस वीडियो को फोकस करके बस लगा के बैठ जाइए। बस आप बस वीडियोस को देख लीजिए एक बार फोकस करके, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियोस को फॉलो करते जाने का आराम से बैठकर, और नोट्स बनाते जानिए, जो भी है पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना है और आपको सब समझ में आता चला जाएगा। बस आप एक बार देख लीजिए, बस सारा आपको समझ में आता जाएगा। हम सबसे पहले बाइनरी सिस्टम जो है पहला चैप्टर बाइनरी सिस्टम में पढ़ने वाले। इसमें भी इसके टॉपिक्स, जो पहला टॉपिक रहने वाला है डिजिटल कंप्यूटर का है, डिजिटल कंप्यूटर का हम इसके पहला वीडियो बनाएंगे। आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे के वीडियोस हम नेक्स्ट क्लास में बना देंगे। अभी के लिए इतना, आप सिलेबस समझ जाइए। इस 7 चैप्टर ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये मैंडेटरी नहीं है। एडवांस इसको ज़्यादा पढ़ना हो तो ये सारे चैप्टर भी फॉलो कर सकता है। इसको डिजिटल लॉजिक में एक बार गिरा कर जाना है कि कंप्यूटर डिजाइन कैसे हुआ, ये कंप्यूटर की डिजाइनिंग की पढ़नी है, कंप्यूटर की, प्रोसेसर की, माइक्रो कंप्यूटर की, तो वो इसी सब भी पढ़ सकता है। आपका नॉलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाकी आप अगर इतना भी करते हैं तो भी बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इन डिटेल सारा कवर करने वाले हैं। तो बस लेक्चर के साथ बने रहिए, वीडियोस को फॉलो करिए और आपको सब आराम से समझ में आता चला जाएगा। धीमे धीमे हम सारा अपलोड कर देंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं बाद में।